हाँ जी, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो जी, हमारे लुक पे मत जाना। तो आज हम सर्दियों के दौर से गुजर रहे हैं, तो पैक पुक होना पड़ता है। अभी ज़रा वीडियो के लिए खुले हैं थोड़े से, है ना। बाकी सूरज दादा की मेहर है, मस्त सनराइज आ रही है ऊपर और सनलाइट आ रही है ऊपर। हाथ हमारे थोड़े से ऐसे बर्फ़ हो गए, तो वाड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन कोई नहीं। आपको एक तगड़ी गर्माहट भरी चीज़ सुनाता हूँ। आज हम एक तगड़ी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। कौन सा? द प्रॉफिट, और जिनके लेखक हैं हमारे खलील जिब्रान साहब। जी हाँ, खलील जिब्रान साहब का जन्म हुआ था लेबनान में, मोरक्को। लेबनान के आसपास आपने जगह सुनी होगी, मिडिल ईस्ट। तो वहाँ के पले बड़े जन्मे एक लेखक हैं, गीतकार हैं, शायर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई है। उनके लिखी गई किताब है द प्रॉफिट। वो इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप बोलोगे कि वो इंग्लिश कैसे जानते हैं। तो वो एक घुमक्कड़ परिवार से थे, और वो जो घूमते घूमते किसी के साथ अमेरिका पहुंच गए थे, यूएस। तो वहाँ से उन्होंने इंग्लिश पे अच्छी पकड़ बनाई और फिर इंग्लिश में लिखना शुरू किया। तो जिब्रान साहब क्या खूबसूरत लिखते हैं, वो तो आप जानते ही हैं, आपने और किताबें पढ़ी होगी। लेकिन आज हम बताते हैं कि द प्रॉफिट, इसमें ऐसी क्या चीज़ है। द प्रॉफिट मतलब देवदूत, है ना। इसको हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश में लिखा गया था। अभी इसका कुछ हम इस बुक का जो है अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, वो एम ए समीर साहब है ना। सबके पीछे साहब लगा लेता हूँ। इसमें बुक में जिसने मानवता के नाम अमृत संदेश दिया, तो मानवता के ऊपर ये किताब है। तो इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो सारे आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो इसके अंदर इतनी सुंदर चीज़ें दी गई है। किताब बहुत पतली है, लेकिन क्या जिंदगी का सब कुछ इसमें है। एक बार ध्यान से क्या बंदा कहना चाहता वो आपने समझ लिया ना, तो आपकी लाइफ सफल है, सेट है लाइफ, है ना। तो इसके अंदर क्या चीज दी गई है कि प्रेम के ऊपर जिब्रान साहब ने क्या लिखा है। उसके बाद विवाह आ रही है ना लाइन पे गाड़ी, फिर संतान, फिर दान, खान पान, कार्य, सुख और दुख, घर, वस्त्र, क्रय विक्रय, अपराध व दंड, कानून, स्वतंत्रता, विवेक और लालसा। अभी तो रुको, खत्म नहीं हुई है। कष्ट, आत्मज्ञान, शिक्षण कार्य, मित्रता, बातचीत, और तो और समय कि समय क्या है, इसके ऊपर जिब्रान साहब क्या बोले हैं। अच्छाई और बुराई, प्रार्थना, आनंद, सौंदर्य, धर्म, मृत्यु, विदाई, और लास्ट में दिया है जीवन का परिचय जिब्रान साहब का। इस किताब का कुछ ये है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो सारे शब्द सुनाए वो अपनी जन्म से लेके मृत्यु तक काम आते हैं, और हम इसी के बीच फंसे हुए रहते हैं, है ना। तो इसका जिब्रान साहब ने अच्छा वर्णन किया है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो किसी एक टॉपिक पे अपन बात करते हैं। कोई टॉपिक लेते हैं, आपको दिखाता हूँ कौन सा लेते हैं। अपन लेते हैं आज मित्रता वाला। 65 पर मित्रता है, मैंने कल रात ही पढ़ी है। तो इसमें पहली बात तो कहानी में जिब्रान साहब आते कैसे हैं, कैसे मतलब एक कहानी बनाते हैं वो। तो एक समुंदर से जाता है, किसी एक टापू पे रुकता है। तो टापू पे रुकता है तो उनका स्वागत होता है, पूरी सभा होती है। एक जो कहानी का मेन किरदार है वो खड़ा हुआ रहता है। फिर एक एक करके नीचे से पूरे गांव वाले उनसे सवाल पूछते हैं। किसी ने पूछा मित्रता क्या है, किसी ने पूछा समय क्या है, तो किसी सेठ ने पूछा क्रय विक्रय क्या है, तो किसी ज्योतिष ने पूछा कि एक आनंद वगैरह दुख सुख क्या है, ये सारी चीज़ें, है ना। और किसी ने युवक ने पूछा भाई
अपना प्रेम क्या है, किसी ने पूछा, कोई लड़की ने पूछा कि सौंदर्य क्या है। तो इन सब का जो मेन किरदार है वो जवाब देते हैं, जिसका लेखक हमारे जिब्रान साहब है। तो वो क्या बोलते हैं मित्रता के ऊपर, तो हम इसका थोड़ा वर्णन करेंगे, एक पार्ट का पूरा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया मेन पॉइंट। तो अभी मित्रता के ऊपर एक नव युवक पूछता है कि बताइए कि मित्रता क्या है। तो जी हमारे जिब्रान साहब कहते हैं कि तुम्हारी मित्र ही तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति है। बिल्कुल, वो तुम्हारे लिए उस खेत की तरह जिसमें तुम प्रेम और कृतज्ञ की फसल बोते हो, है ना, प्रेम और कृतज्ञ, है ना, और वही तुम्हारा भोजन है, वही तुम्हारा अलावा भी ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं। क्योंकि जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम सबसे उसके पास आते हो, शांति में उसे तुम तलाश करते हो, है ना। भूख मतलब खाने की भूख नहीं, आपको जब भूख लगती है कि यार नहीं शांति चाहिए मुझे, कॉल लगाओ मित्र को, होली बात, मन शांत हो गया, है ना। जब तुम्हारा मित्र तुम्हारे सामने अपनी बात रखता हो तो तुम अपनी न से मत करो और न ही हाँ कहने से कोई झिझक करो। कोई दोस्त आपको अपनी बात सुना रहा होता है ना, तो जिब्रान साहब कहते हैं कि उनको न तो न करो और न हाँ करो, है ना। उसको झिझक नहीं रहनी चाहिए, उसको बेफिक्र बोलने दो, है ना, उसको टोको मत, न करने भी आप शर्माओ मत के भाई नहीं ऐसा वैसा। और कोई दोस्त कहीं इधर उधर जा रहा है तो उसको ना कहने में भी शर्माओ मत। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, अगर वो गलत काम करने जा रहा है तो उसको रोको। जिब्रान साहब ये कहना चाहते हैं, एक्चुअली में इस लाइन का मतलब ये है ना, कि दोस्त कोई गलत काम करने जा रहा है तो आप उसको ना कहने में झिझक मत। क्यों झिझक रहे, उसको मना करो, भाई रुक जा, ये काम गलत है। और कोई काम सही कर रहा है तो उसको अंदर से अपन जलन नहीं रखनी, बिना जलन रखने कहता है बेस्ट ऑफ लक दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ और तू ये काम कर, उसको हाँ कहना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ कह रहे हैं। तो लेकिन जिब्रान साहब कहते हैं कि जब आप खामोश होते हैं तो उसकी खामोशी आप सुन सकते हैं। तुम्हारा दिल उसके दिल की आवाज़ भली बाती जानता है, बिल्कुल जानता है दोस्त की आवाज़ क्यों नहीं जानेंगे यार, है ना। रूह जुड़ी होती है, क्योंकि मित्रता शब्दों में बिना सारे विचार, सारी इच्छाएं और सारी आशाएं उत्पन्न होती है, उस आनंद में बट जाती है जो अवर्णनीय है। बिल्कुल दोस्तों, मित्रता में ऐसा ही है, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी बातें हो रही है, पर्सनल मैटर शेयर हो रहे हैं, घर की बातें शेयर हो रही है, उसने मुझे ऐसा कहा था वो शेयर हो रहा है, एकदम प्राइवेट बातें शेयर हो रही है ना, दुख भरी बातें शेयर हो रही है, फ्यूचर को लेके शेयर हो रही है बातें, लेकिन फिर भी आनंद कर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। तो ये मित्रता के साथ होता है, मित्रों के साथ होता है। ऐसा हम किसी के साथ नहीं कर सकते। किसी अंकल को बता रहे, अपन सगे वाले अंकल, ये दो ऐसी मुसीबत है, उनके साथ हम मजाक नहीं कर सकते। लेकिन दोस्ती, मित्रता एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम खुलकर बैठ सकते हैं, 2 मिनट बात कर सकते हैं। आगे बताया है जिब्रान साहब ने कि जब तुम अपने मित्र से विदाई लो तो शौक मत करो, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ को सबसे अधिक प्रिय हो वही उसकी अनुपस्थिति में अधिक स्पष्ट हो जाती है, जैसे पर्वतारोही को मैदान से देखने में स्पष्ट लगते हैं, जैसे पर्वतारोही को पर्वत मैदान से देखने में स्पष्ट लगते हैं। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि जब तुम्हारा मित्र विदाई लेता है तो शौक मत करो, रो मत, उसको सपोर्ट दो, भाई हम साथ हैं, हम जल्दी मिलेंगे, ऐसा। और मिजाज को गहरा बनाने के अलावा मित्रता में कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि भाई दोस्ती गहरी हो जाए, इसको करने के लिए कोई और मिजाज नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपना स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ से रहो बस, है ना। और एक चीज जिब्रान साहब ने कहा है कि जो तुम्हें चीज अपनी फेवरेट है वही तुम्हारा दोस्त को फेवरेट है। जैसे कि मैं मेरी कहानी लेता हूँ, मुझे घूमना पसंद है, मेरे दोस्तों को घूमना पसंद है, मेरे दोस्तों को बकचोदी करनी पसंद है, मुझे भी पसंद है ना। तो ऐसी बातें हैं कि भाई जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे दोस्तों को भी पसंद है, ये चीज होती है। जी हाँ, अगर उसने तुम्हें तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव भरे दिनों में याद रखा है तो तुम भी
उसे अपने अच्छे दिनों में याद रखोगे। ये जिब्रान साहब ने बात कही है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जब तुम्हारे दिन बहुत बुरे चल रहे थे, उस टाइम तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ खड़े थे, तो आपका जब अच्छा दिन आए तो आप उसके लिए उसके साथ खड़े रहो, उसको याद रखो, उसका आप ऋणी रहो कि भाई तू मेरे साथ था, तेरी वजह से मैं ये हुआ, तो उसका हमेशा शुक्रगुजार करो, है ना। तो बहुत अच्छी बात कही। मैंने आपको बताया ना कि खलील साहब माइंड ब्लोइंग, मेरे फेवरेट है ना। तो ये बात याद रखना। आगे क्या है कि वो भी क्या मित्र जिसने तुम्हें अपना समय बर्बाद करने के लिए खोजते हो, वो मित्र नहीं होता जो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करने के लिए खोजता है कि चल दोस्त आजा दारू की पार्टी करके आते हैं। ये तुम्हें बर्बाद करने की राह पर लेके जा रहा है। आप नहीं पीते हैं फिर भी आप उसके साथ जाते हैं, आपकी आदत लगती है, और इसका हानि किसको होती है? तुम्हें होती है, तुम्हारे परिवार को होती है। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा मत करो, है ना। अगर कोई है तो राम राम कर दो दूर से, है ना। अकेले ही सही रहोगे लेकिन लाइफ बर्बाद नहीं होगी, ऐसा मत करो। ये जिब्रान साहब कहते हैं। और दोस्त को हमेशा समय का सदुपयोग करने के लिए उपयोग करो। ऐसा ना है कि समय बर्बाद करने के लिए आप उसके साथ बैठ रहे हो, नहीं, समय का सदुपयोग हो। क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए, बुरी चीजें नहीं। तो जिब्रान साहब ने यही चीजें कही है कि बस दोस्ती का मतलब सही रखो, गलत मत रखो, और कोई गलत काम कर रहा है तो रोको, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट करो, और अगर बुरे समय में तुम्हारा साथ है तो अच्छे समय में उसको याद रखो। तो ये बात जिब्रान साहब ने इसमें कही है। और ऐसे तो कई सारे पार्ट है जो मैंने आपको बताए, समय है, क्रय विक्रय है, आत्मज्ञान है ना, और इतनी सारी चीज़ें भयंकर। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है और क्या बात है यार, कि जिब्रान साहब क्या लिखते हैं, है ना। तो इनका ज़रा थोड़ा सा जन्म के बारे में बता देता हूँ। जिब्रान साहब का जीवन परिचय। 6 जनवरी 1883 को लेबनान के बिसारी गांव में खलील जिब्रान का जन्म हुआ था। तो हमारे जिब्रान साहब 1883 में जन्मे थे। 1883 में जन्मे थे 6 जनवरी को। जब वो 12 वर्ष के थे तो गरीबी के चलते अपने परिवार के साथ 1895 में अमेरिका चले गए। मैंने आपको बताया ना, 1895 में वो अमेरिका चले गए। लेबनानी अमेरिकी कलाकार, कवि और लेखक युवा खलील साहब ने बड़ी सरलता से अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ बना ली। उन्होंने कुछ समय तक पेरिस में रहते हुए अभ्यास किया, फिर वापस न्यूयॉर्क आ गए। अपनी छोटी सी आयु में ही खलील साहब ने अरबी भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। वो जब छोटे थे तो अरबी भाषा में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजी पर अपनी पकड़ बनाने के बाद अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। खलील जिब्रान साहब की लगभग 25 पुस्तकों का लेखन का श्रेय जाता है ना। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी की, उनकी फेवरेट किताबें हैं द प्रोफेट, द गॉड ऑफ द प्रोफेट, है ना, सब प्रोफेट के ऊपर ही है। द डेथ ऑफ प्रोफेट, द प्रोफेट की कथा मनुष्य के साथ संबंध को दर्शाती है। द प्रोफेट ऑफ द प्रोफेट प्रकृति और मनुष्य के संबंध का वर्णन करती है, जबकि अंतिम पुस्तक द डेथ ऑफ प्रोफेट ईश्वर और मनुष्य के प्रारंभिक संबंधों को विस्तार की जानकारी देती है। ये तीनों पुस्तकों मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठता की सीख देती है। तो जिब्रान साहब ने हमेशा इंसान के ऊपर लिखी गई है और प्रकृति के ऊपर किताबें लिखी गई है। तो वो इस वजह से खलील साहब बहुत ज़्यादा फेमस है। और उनकी मृत्यु जो है 48 वर्ष के थे तब हो गई थी। 1931 में लीवर की बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई थी, है ना। और उनका शरीर आज भी लेबनान में है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की हमारी द प्रोफेट खलील जिब्रान साहब की बुक थी, हमने पढ़ ली है इसको। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, है ना। और अभी बाइक वाले हमारे पास से गए देखा भाई क्या कर रहा है, वैसे पागुड़ मार के बैठा है। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
सब्सक्राइब कर दीजिए और सन को आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कुछ और बोलना चाहता था लेकिन भूल गया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।